हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग टेबल shows the age of patients admitted in hospital during a year। किसी हॉस्पिटल में एज वाइज कितने पेशेंट एडमिटेड रहे हैं साल भर के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर। ये आपको दे रखा है एज इन ईयर 5 to 15। 5 to 15 एज के जो पेशेंट थे, मतलब बच्चे थे कुल मिलाकर के, ऐसे कितने पेशेंट थे? 6 थे। 15 to 25 एज के जो पेशेंट थे वो 11 थे हॉस्पिटल के अंदर साल भर में, और 25 to 35 21, 35 to 45 23, और 45 to 55 14 पेशेंट, और 55 to 65 5 पेशेंट एडमिटेड थे हॉस्पिटल के अंदर। फाइंड दी मोड, इन सबका क्या निकालना है? मोड निकालना है। एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा, तो मीन निकालना था। आपने देखा था एक्सरसाइज 13.1 में सारे क्वेश्चन मीन वाले ही थे। यहाँ पे नई चीज आपको ये मोड, ये मोड निकालना हम सीखेंगे, और बहुत आसान है मोड निकालना, और क्वेश्चन मोड के ऊपर जरूर आता है एग्जाम में, तो इसलिए मोड निकालना जरूर सीख लिया आप। मीन निकालना था आपने सीख ही लिया था। ऑफ द गिवन डेटा कंपेयर एंड इंटरप्रेट दी टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। आपको कुछ नहीं करना है, इस टेबल को लिखो वर्टिकल कॉलम में, और पहले हम मोड निकालेंगे फिर मीन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? एज इन ईयर, ये आपको दे रखा है एज इन ईयर। फिर क्या दे रखा है? नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स है इसको आप क्या बोल देंगे? F5 बोल देंगे। और ये क्या दे रखा है? एज इन ईयर, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप टेबल बना दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? 5 to 15, 5 to 15। उसके बाद क्या दे रखा है? 15 to 25, 15 to 25, देन 25 to 35, देन 35 to 45, 35 to 45, देन 45 to 55, देन 55 to 65। ये आपको टेबल दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी। नंबर ऑफ पेशेंट का मतलब क्या हो? फ्रीक्वेंसी। इसके और इसके बीच में कितने पेशेंट थे? 6 थे। इसके और इसके बीच में पेशेंट कितने थे? 11 थे। यहाँ पे कितने हैं? 6 थे। यहाँ पे कितने? 11, और यहाँ पे कितने हैं? 21। इस रेंज में कितने? 23। इस रेंज में 14, और इस रेंज में 5। ये आपकी टेबल है। जब भी आपको मोड निकालना है, मोड निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती। जब भी मोड निकालना हो, ये बात दिमाग में फिट कर लेना, जो क्वेश्चन में दिया जाता है इसी से काम चल जाता है। किसके लिए? जब भी आपको मोड निकालना हो तब। तो मोड के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको देखना है कि इनमें जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़े नंबर को फाइंड आउट करो फ्रीक्वेंसी में। किसके लिए बात कर रहे हैं? मोड के लिए बात कर रहे हैं। हम पहले नंबर पे फाइंड आउट कर रहे हैं मोड। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मोड, जिसको बोला जाता है जेड। मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना है फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा हो कौन सा है? बताइए। 23। 23 सबसे बड़ा नंबर है। तो इसको आप थोड़ा सा डिजाइन डाल दीजिए, इसके ऊपर आप डिजाइन डाल दीजिए कि 23 आपका क्या है? सबसे बड़ा नंबर है फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो ये जो क्लास जो है
ये आपकी क्लास इंटरवल है, ये क्या आपका क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल में ये जो 23 किसके बीच में है, 35 और 45 के बीच में, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। यहाँ पे आपकी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लिखेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 35 टू 45 आपकी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, मॉडल क्लास में आपको फाइंड आउट करना है इसकी लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू या लोअर लिमिट, इसको ये लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू को बोला जाता है एल, और एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 35। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखा जाता है क्लास साइज। यहाँ पे लिखेंगे क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, ऑफ मॉडल क्लास, वही का वही यहाँ पे लिखना है। इसको क्लास साइज को क्या बोलते हैं, एच। एच क्या होता है, इन दोनों के बीच की गैप। इन दोनों के बीच में गैप कितनी है, आप देखेंगे 10 की गैप मिलेगी। 45 में 35 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, एच। एच क्या होगा, क्लास साइज, क्लास की साइज कितनी है। फिर इसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका जो मोड का फार्मूला है, इधर देखिए मोड का फार्मूला लिखेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा कि ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं। मोड का फार्मूला होता है मोड z इजिकल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू में क्या है, h। ये मोड का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जो जितनी चीजें है वो सारी तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने एल निकाला, एल बोले तो ये जो मॉडल क्लास जो आपने निकाली, मॉडल क्लास कैसे निकाली, जो सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसके सामने की जो क्लास है वही मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू एल बोलते, ये निकाल लिया। फिर एच निकाल लिया, क्लास साइज, इसके बीच की गैप कितनी है, ये एच। अब आपको निकालना F1। अब F1 क्या है, ये जो मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1। उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0, F0। और नेक्स्ट वैल्यू को बोलते हैं F2। यहां से पता चल गई, बस कुछ भी नहीं करना है, फार्मूले में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। पर आप लिखिए F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी है, मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास क्या है, 35 टू 45, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं F1। यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप पूरा लिख लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, F1। F1 की वैल्यू कितनी है, ये 23। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पीछे की क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये है, इसके पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलेंगे, F0। F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F0 की वैल्यू आ गई 21। फिर ये क्या है, F2 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास थी, मॉडल क्लास के आगे वाली, सक्सीडिंग बोले तो आगे, प्रीसीडिंग बोले तो पीछे, आगे वाली क्लास की। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग नहीं, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। कितना आएगा ये, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू आपकी आ गई 14। आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे किया। कुछ भी नहीं करना है, बस ये वैल्यूज निकाल ली, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। अब निकाला कैसे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सबसे मेन ये है, ये निकालना जिसको आ गया वो फार्मूले में बस वैल्यू पुट करना है। देखो कैसे किया। सबसे पहले आपको ये टेबल दी जाएगी, इस टेबल में आपको ढूंढना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 सबसे बड़ा नंबर है। उसके ऊपर थोड़ी डिजाइन डाल दीजिए,
ये जो क्लास जो होगी इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास लिख दिया 35 to 45। क्यों मॉडल क्लास? क्यों? क्योंकि आप मोड निकाल रहे हैं, तो मोड निकालने के लिए जिस क्लास की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की ये जो लोअर लिमिट है या लोअर वैल्यू, इसको बोलते हैं एल 35। इन दोनों के बीच की गैप है जिसको बोलते हैं एच, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ये 23, इसको बोलते हैं F1। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास इसके पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 21, जिसको बोलेंगे F0। फिर सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जिसको बोलेंगे F2, आ जाएगा 14। अब कुछ भी नहीं करना, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है 35 प्लस, अब यहाँ पे देखिए F1 की वैल्यू, ये F1 की वैल्यू कितनी? 23 माइनस F0 की वैल्यू है 21। नीचे क्या है? 2F1, 2 और F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू है 23 माइनस F0 की वैल्यू 21, F0 की वैल्यू 21, फिर माइनस क्या है? F2 की वैल्यू कितनी है? 14, और इधर इंटू में क्या है? इधर आपको इंटू में क्या दे रखा है? H की वैल्यू क्या है? 10, H की वैल्यू कितनी है? 10। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा? 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस करोगे कितना आएगा? 2 अपॉन 23 2 जा कितना आएगा? 46 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस के पीछे वाले, ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 4 और 1 5 और 2 और 1 3, और दोनों माइनस है तो माइनस, इंटू में क्या आ जाएगा? 10। इस टाइप से आपको मिलेगा। ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 20 ऊपर वाले को माइनस किया तो 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 46 से, ये जो दोनों माइनस माइनस थे तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये कितना आएगा? माइनस और प्लस किया तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35। अब माइनस कर दीजिए इसको नीचे वाले को, ये कितना आ गया? 35 प्लस ऊपर 10 2 जा कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 46 माइनस 35 कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11। अब ये यहाँ पे क्या आ गया? 35 प्लस 20 में आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 20 में डिवाइड किया 11 से कितना आएगा? 11 1 जा 11, माइनस करोगे 10, 10 में से 1 गया कितना बचा? 9, और इधर यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, फिर पॉइंट 0। 11 8 जा कितना आएगा? 88, 18 बचेगा कितना? 10 में से ऐड गई 2, यहाँ पे कुछ नहीं 0, फिर 0, वापस से 11 1 जा 11, अगेन रिपीट हो जाएगा, फिर बचेगा कितना? 9, फिर 0, 11 8 जा 88। अब थर्ड डिजिट को देखो, 5 या 5 से ग्रेटर है तो ये क्या आ जाएगा? 1.82, इसका आंसर कितना आएगा? 1.82। इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 36.82। ये आपका आंसर क्या है? मोड। ये आपका क्या था? मोड था। यही आपका आंसर है। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे इंप्रेशन डाल सकते हैं। ये आपका जेड था, मोड। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? मोड निकालने के लिए बोला था। मोड क्या आ गया? यहाँ पे लिखेंगे मोड ऑफ गिवन डेटा इज 36.82. This data the mode of the data represent the maximum age of maximum number
is a maximum number of patients admitted in a hospital during the year, during a year। ये जो आपने लिखा है ये फाइनल आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको बोला गया था कि आपको मोड तो निकालना है, मीन भी निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट दी टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपका जो मोड आया वो कितना है, 36.82 आया, और साथ में जो मोड आपने निकाला वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में मैक्सिमम कितने पेशेंट एडमिटेड हुए सब मिला करके कितना है, 36.82 एज। 36.82 एज वाले व्यक्ति एक एवरेज या मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट मान लो ये इतने हुए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है फिनिश। नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसी क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। नोट कीजिए, कर लिया नोट? समझ में आया होगा कैसे हुआ। बस ये वैल्यूज तो मैं समझ ही चुका था कैसे निकालना है। बस ये फार्मूला है मोड का, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला भी याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, L प्लस F1 माइनस F0। ये जो है इसमें ऊपर वाले का डबल कर दो, माइनस वैसे वैसे, और माइनस F2 इंटू H। बस ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करो वो यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम निकालेंगे मीन। आइए देखते हैं मीन। देखिए आपको मीन निकालना है तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पता है मीन के लिए ना इसकी जरूरत है। ये सब हमने जो किया था किसके लिए किया था, मोड के लिए किया था। मीन के लिए तो आपको पता ही है, प्रीवियस एक्सरसाइज में आप देख चुके हैं क्या किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने देखा था मीन निकालने की 3 मेथड्स होती है। एक डायरेक्ट मेथड होती है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड होती है, और एक स्टेप डिवीजन मेथड होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैंने आपको बोला था किसकी जरूरत होती है, क्लास मार्क की। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क को क्या बोलते हैं, एक्स आई। ये हम निकालेंगे। ये एक्स आई कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। 15 प्लस 5 20, 20 में 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 10। कितना आएगा 10। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 40। 40 को 2 से डिवाइड करो, 20। अब इन दोनों के बीच में गैप कितनी है, 10। इधर भी सभी में गैप कितने की, 10 की है। तो मन से लिख सकते हैं 30, 40, 50, 60। एक थोड़ा सा आपका दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। इधर की गैप और इधर की गैप कब इक्वल आ रही है, आप बिल्कुल उतनी गैप बढ़ा करके आप लिख सकते हैं। जैसे इनको प्लस कीजिए, 45 और 55, इनको प्लस करेंगे तो 100 आएगा। 100 का हाफ करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो इस टाइप से एक्स आई की वैल्यू मिल गई। अब आप डायरेक्ट मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते। क्यों कर सकते, देखिए मैं मल्टीप्लाई यहीं पर कर सकता हूँ। देखो 6 का 10 में करूंगा 60। जब मल्टीप्लीकेशन आप यहीं पर कर पाओ, अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डायरेक्ट में कर सकता हूँ इसका, तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगा, एफ आई इंटू एक्स आई। क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई ही क्यों निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है। आपने देखा होगा मीन, मीन निकालने का फार्मूला आपने देखा होगा। क्या होता है मीन, हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे, मीन पे लिख लेते हैं। अब सेकेंड नंबर पे हम क्या कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, मीन। मीन को क्या बोलते हैं, एक्स बार। अब मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन एक्स बार। इसका फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, और अपन में क्या होता है, समेशन एफ आई। ये सिंपल से डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। कौन सी मेथड का फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। ठीक है, तब इसके लिए क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई ये है, एक्स आई ये। 10 सिक्सा मल्टीप्लाई करेंगे, 10 सिक्सा कितना आएगा 60। 20 का इसमें करेंगे 11 टू जा 22, और ये 0। 21 का 3 में करेंगे, 21 3 जा कितना आएगा 63, और ये 0। 23 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8, 9 92, और ये 0। 14 का
5 में करेंगे कितना आएगा, एक तो ये 0 जो लास्ट वाला है वो लगाया, और 5 का 14 में या 14 का 5 में कितना आएगा 70, ये आएगा 14 5 से कितना आएगा 70, और ये इनका करेंगे कितना आएगा 6 5 से 30, और एक ये 0 ये था, ये सिंपल सा मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया। अब क्या करना है, अब आपको निकालना क्या है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, इनको सबको प्लस करो, देखो 0 0 0 0 ये आ गया 0, फिर 6 और 2 8, 8 और 3 कितना आएगा 11, 11 और 2, 11 और 2 कितना आ गया 13, 13 का 3 कैरी 1, अब इनको प्लस कीजिए 2 8 9 17, 17 और 7 24, 20 और 24 और 3 27 और 28 कितना आ गया 28, ये आपका कितना है 2830 ये आया। अब यहाँ पे देखिए समेशन एफ आई इसकी वैल्यू मतलब इन सबको प्लस कर दो तो समेशन एफ आई हो गया। तो देखिए कितने, इनको सबको 11 जो ऐसा प्लस कर लीजिए, 11 और 6 से कितना आ गया 21, 11 और 6 17, 17 में 21 को प्लस करो तो कितना आएगा 8 3, ये आएगा 38, 38 में फिर 23 को प्लस करो कितना आएगा 11 कैरी 1 5 6 61, फिर 14 को प्लस करो कितना आएगा 5 और 7, फिर 5 को प्लस करो कितना आएगा 80, कितना आएगा 18, सबको प्लस किया तो कितना आ गया 80। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस ये वैल्यू आपको पुट करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हियर we used direct method to find मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी 2830 डिवाइड बाय कितना 80, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 283 डिवाइड बाय 8, डिवाइड कीजिए पता चल जाएगा आंसर कितना आएगा 283 डिवाइड बाय कितना 8, तो 8 3 जा 24, बच्चे कितना 4 और इधर 0 फिर 3, 8 5 जा 35, 8 5 जा कितना है 35, कैंसिल आउट 13 में 5 8 0, फिर 0.0 सॉरी 8 1 जा 8 डायरेक्ट हो जाएगा, 8 1 जा 8, यही होगा 8 5 जा 40 होगा ना, 8 5 जा 40 होगा, 8 5 जा 40 होगा तो कितना आएगा 3 और 8 0, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे कितना आएगा 8 3 जा 24, फिर बचेगा 6, फिर 0, कितना 8 7 जा 56, बचेगा 4, फिर 0, 4 बचेगा ना, 10 में से 6 गए 4 और 10 में 6 गए 4 और इधर 0 बचेगा तो एक 0 अलग से लगाए, 8 5 जा 40, आपका कितना आएगा 35.375, ये आपका क्या है मीन है, क्या है मीन, मीन क्या बताता है एक एवरेज वैल्यू बताता है, मीन क्या बताता है एक एवरेज वैल्यू बताता है। यहाँ पे हम इंप्रेशन में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे मीन ऑफ गिवन डेटा is 35.375, it represent that the average
एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये आपको करना था। आपने देखा था प्रीवियस इसमें आपने मोड निकाला था। मोड लगभग 36.8 के आसपास आया था। मोड कितना आया था? मोड आपका आया था 36 पॉइंट, मोड की वैल्यू आपने निकाली थी। मोड आपका क्या आया था? मोड जेड इज इक्वल टू 36.8 ये आया था। एक बात ध्यान रखना, मोड आपको मैक्सिमम वैल्यू बताता है। मोड क्या बताता है? मैक्सिमम वैल्यू। और मीन क्या बताता है? एवरेज वैल्यू बताता है। एवरेज मतलब सबका मिला करके कितना होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है फिनिश। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, इसमें क्या फाइंड आउट करना है उसके बारे में देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा gives the information of the observed lifetime in hours of 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में बहुत सारी चीजें आती है। फैन हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, टीवी हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। कितने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है? 225। इन सब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का लाइफ टाइम दे रखा है। लाइफ टाइम मतलब कितने दिनों तक या कितने सालों तक ये चल सकते हैं, कितने घंटों तक चल सकते हैं। तो लाइफ टाइम किस में दे रखा है? आपको आवर्स में दे रखा है। देखिए लाइफ टाइम इन आवर्स 0 to 20 ऐसे मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी आपको कि 10 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि 0 to 20 आवर्स से ही चल सकते हैं। और 35 कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि 20 to 40 आवर्स चल सकते हैं। 52 कंपोनेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे हैं जो 40 to 60 आवर्स चल सकते हैं। 61 कंपोनेंट 60 to 80, 38 कंपोनेंट 80 to 100 आवर्स चल सकते हैं। और 29 कंपोनेंट ऐसे जो कि 100 से 120 आवर्स तक चल सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। मॉडल बोले तो मोड, जो अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में मोड निकालना सबसे आसान है। स्टेटिस्टिक्स में मोड निकालना ही सबसे आसान है और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आता है मोड। तो एक बार और समझिए कैसे निकालेंगे। मोड निकालने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो गिवन डेटा जो होता है यही इनफ होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। देखिए पहले आपको दे रखा है लाइफ टाइम और किसमें है? इन आवर्स। फिर आपको बाद आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? एफ आई। बस इन दो की ही आपको जरूरत है और किसी तीसरे की आपको जरूरत नहीं है। देखिए क्या दे रखा है आपको? 0 to 20, 0 to 20, 20 to 40, फिर क्या दे रखा? 40 to 60, फिर 60 to 80, फिर 80 to 100, फिर आपको 100 to 120 ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी 10 है, नेक्स्ट 35 है, फिर 52 है, फिर 61 है, वहां पे देखिए, फिर क्या है? 38 है, फिर आपका 29 है। यही है। इसके बाद में आपको बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आपको क्या ढूंढना है? मोड निकालने के लिए आपको बताया गया था। मोड निकालने के लिए क्या देखना है? सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना है। कौन सी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है? 52, 61, मेरे हिसाब से 61 सबसे बड़ा है। इन सभी में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 61। इसके ऊपर थोड़ी सी आपको डिजाइन डालना है। डिजाइन डालने के बाद में आपको बताइए ये क्या होता है? मॉडल क्लास। ये जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी थी, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो होती है उसको क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपकी क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं मॉडल क्लास। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहीं पर आप लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। आपकी मॉडल क्लास क्या होगी?
मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपकी क्या हो गई 60 to 80, 60 to 80 मॉडल क्लास हो गई। इसकी लोअर वैल्यू क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसकी लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। फिर आप क्या निकालेंगे, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास की क्लास साइज निकालेंगे। मॉडल क्लास इसको क्या बोलते हैं, एच कितना होगा, इनके बीच की गैप देखिए, गैप कितनी है, या इसके बीच की गैप देखो कितनी है, 20 की, कितने की 20 की। आपको पता है ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका जो मोड का फार्मूला है, जब आप मोड निकालेंगे, मोड, तो मोड का फार्मूला होता है, मोड का फार्मूला क्या होता है, आपने देखा है, मोड इजिकल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0। ये फार्मूला याद कर लेना, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या आता है H, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो L आपने फाइंड आउट कर लिया, H फाइंड आउट कर लिया। ये क्या होता है, F1 क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं F1, इसको क्या बोलते हैं F0, इसको क्या बोलते हैं F2। सिंपल सा है, मॉडल क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, प्रीवियस वाली को F0, आगे वाली को F2, F0 F1 F2, बीच वाली को क्या बोलते हैं F1, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको बोलेंगे F1 की वैल्यू कितनी आ गई 61। फिर क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास के पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हैं F0, और F0 की वैल्यू कितनी है 52। फिर आप क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी क्लास सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास, इसको क्या बोलेंगे F2, और F2 की वैल्यू कितनी है 38। ये आपने निकाल लिया, सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो फार्मूला दे रखा है, इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करना है। तो देखिए क्या होगा, L की वैल्यू आपने क्या निकाला 60, ये हो जाएगा 60 प्लस F1 की वैल्यू है 61 माइनस F0 की वैल्यू है 52, ये 52 अपॉन क्या है 2F1 की वैल्यू ये आपने लिखी, F1 की वैल्यू 61 ब्रैकेट माइनस F0 की वैल्यू ये लिखी, F0 की जगह 52, यहाँ पे 52 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू कितनी है 38 इंटू में क्या है H कितना है आपका, H की वैल्यू है 20। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 60 प्लस 61 में से 52 को माइनस करो, आई थिंक 9, 61 माइनस 52, 11 में 2 गया 9, इधर 5 में 5 0, कितना आएगा 9, और इधर 61 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लाई में भी है ना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आएगा 122 माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, 8 और 2 कितना आएगा 10 का 0 कैरी 1 5, 5 और 3 8 और 9 कितना आएगा 19। देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस आया, और दोनों में माइनस इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 और 2 कितना हो गया 10 का 0 कैरी 1, 5 और 3 कितना आएगा 8 और कैरी 1 का 9, और इनटू में क्या है 20, कितना देगा 60 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 9 का 2 में, 9 का 0 में करेंगे 0, 9 2 जा 18, कितना आएगा 180 डिवाइड बाय कितना आएगा 122 में 90 को माइनस करो 32 आएगा, 122 में 90 को माइनस 2, 12 में 3 गया कितना बचा, 12 में 9 गया 3, तो कितना बचेगा 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कैंसिल आउट हो तो कैंसिल आउट कर दीजिए, है ना। मेरे हिसाब से कुछ भी मत कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड से डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। 180 में आपने
डिवाइड किया 32 का, या तो पहले कैंसिल आउट अलग से कर लीजिए, जैसे 4 से 4 8 जा 32 होता है, यहाँ पे 4 4 जा 16 बच्चे 2 4 5 जा 20, 45 बाई क्या बच्चा 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 5 जा कितना आएगा 40, 8 5 जा 40 बच्चा 5, इधर 0 पॉइंट 0 कितना आएगा, 8 6 जा कितना आएगा, 8 6 जा 48 बच्चे कितना 2, 10 में से 8 गई 2, यहाँ पे 0, फिर 0 लगाया, 8 2 जा कितना आएगा 16 बच्चे की कितनी 4, फिर ही दिया 10 में 6 गई 4, इधर 0, फिर 0 8 5 जा 40 कितना आया, ये तो 60 पहले था प्लस इसका इसमें डिवाइड किया तो कितना आया 5.625, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 65.625, यही आपका क्या है मोड है, ये जो आंसर जो है यही आपका क्या है मोड है। आप इंप्रेशन डाल सकते हैं, इंप्रेशन क्या डालेंगे देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, मोड आपका आ गया, जेड की वैल्यू आ गई, क्या लिखेंगे मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज 65.625, यही आपका क्या है आंसर है। बड़ी आसानी से निकल गया है, क्योंकि इससे आसान कोई सवाल नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे आसान हो सकता है। और ये लाइफ टाइम वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्या किया सबसे पहली बात, ये जो आपको टेबल दे रखी थी उसी टेबल को वर्टिकल फॉर्म में लिखा, वर्टिकल फॉर्म में लिखने के बाद में आपकी फर्स्ट स्टेप क्या थी कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 61 आया, 61 जो आया उसी के सामने जो क्लास है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास, मॉडल क्लास अब क्या आ गई 60 to 80, उसकी जो लोअर वैल्यू जो है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 60 आ गई, इन दोनों के बीच की जो गैप है उसको बोल दिया 20, जिसको बोलते हैं क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी निकाली, इस क्लास के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास f1 इज इक्वल टू 61, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास के पीछे की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोला आपने 52, वो f0 है, तो f0 की वैल्यू कितनी होंगे 52, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग बोले तो आगे सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है उसके आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, आगे वाली क्लास ही है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको f2 38 बोला। फिर उसके बाद मोड का फार्मूला आपका था ये हमेशा याद रखना है आपको, क्या होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, बस कुछ भी नहीं करना, ये जो वैल्यूज आपने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दो, L की जगह 60 था, L की जगह 60 रखा, प्लस f1 की जगह 61 था, माइनस f0 की जगह 52 था, अपॉन 2f1 2 इंटू f1 की वैल्यू 61 थी, माइनस f0 की वैल्यू थी 52, यहाँ पे रख दिया 52, माइनस f2 की वैल्यू थी 38 वो रखा, इंटू h की वैल्यू थी 20, h की वैल्यू कितनी थी 20, फिर इसको सॉल्व किया, माइनस क्या 9 आया, इनका मल्टीप्लाई किया 122, इनको माइनस माइनस एड हुआ 90 आ गया इंटू 20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर था, ऊपर न्यूमरेटर में ये भी मल्टीप्लाई किया कितना है 180, नीचे माइनस किया तो 32, 182 को 32 से डिवाइड किया 5.625 आया, इनको प्लस किया 65.625, यही आपका मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि 65.625 आया। यहाँ पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट और सेकंड होता है फिनिश, क्वेश्चन और भी बाकी के बचे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।